Good morning all of you. Class 9th. We are studying exponent of real numbers. In previous class we have also discussed what is real number and related his problem. उससे रिलेटेड हम लोग ने जितनी भी प्रॉब्लम थी रेशनल होल नंबर ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो गया था, कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरीके से पता लगाते हैं कि कोई फैक्टर है कि नहीं है, उसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इसको और जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग। जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी शायद बता दिया था कि 2 की पावर अगर 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये होता है कि 2 को हम लोग कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। अगर 2 की पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम लोग 5 टाइम लिखेंगे, 5 इस तरीके से। ओके, एंड स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर डेट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, इस तरीके से हम लोग पावर को आगे बढ़ाते हैं या सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 8 लिखा है, इसके हम लोग को फैक्टर बनाने हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अगर 8 लिखा है, इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8। जैसे 27 लिखा है, इसको हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो कैसे, 3 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा क्या बन गया, 27 नहीं बन गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा, सभी लोग जानते हैं कितना होता है 27। तो अगर 27 को हम लोग क्यूब में चेंज करें तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे करते चले जाते हैं। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर सभी को 20 तक याद कर लेने हैं, खुद से स्क्वायर लिख लेने हैं करके 20 तक और याद कर लेने, लर्न करना है। इससे हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। बार बार हम लोग को मल्टीप्लाई और ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती हैं। उससे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई ऐड करके, जैसे टेबल बचपन में पढ़ाए जाते थे, कुछ बच्चे होते हैं कि वो क्या करते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई करके टेबल बना लेते हैं। लेकिन वो कब हम लोग को हार्मफुल होते हैं, जब हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पे हम लोग का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। वहाँ सपोज डेट आ गया 17 मल्टीप्लाई 6, अब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्ट जिसको लर्न है वो डायरेक्ट वहाँ पे कुछ सेकंड बच जाते हैं हम लोग के। यही कुछ सेकंड कुछ क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, कुछ क्वेश्चन जल्दी हम लोग कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ों को लर्न करते चलें साथ में। देखते हैं इस टॉपिक को। तो 20 तक के स्क्वायर और क्यूब सभी को लर्न करने हैं, ठीक है, खुद से लिख लेने हैं और अच्छे से लर्न करना है। हाँ, एक चीज़ और देखो, बुक में जैसे बताया गया है, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर 2। अगर कोई चीज़ माइनस में लगा है, इनवर्स ये यहाँ पे नेगेटिव है पावर, तो इसका मतलब होता है वो अपॉन में चला जाता है। न्यूमरेटर यहाँ पे सपोज डेट ये न्यूमरेटर फॉर्म है, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में बदल देंगे। जैसे 8 की पावर -1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। जैसे 2 की पावर -2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 2। इसको खोलेंगे हम लोग इस तरीके से, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर खोल लो 4 हो जाएगा और उसको अपॉन कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस में। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर कोई पावर नेगेटिव है तो वो चीज़ नीचे चली जाती है, नीचे का मतलब डिनोमिनेट हो जाती है। जैसे a की पावर -n लिखा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे
ए की पावर n। इतनी चीज़ सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन है देखो, जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 की पावर 5 लिखा है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 लिखा है, तो मल्टीप्लाई में जो हम लोग की पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 30। इस तरीके से मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे लिखा रहे 3 की पावर 8 डिवाइडेड 3 की पावर 4, दैट मीन्स 3 की पावर 8 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4। देखो इसको दूसरे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, जैसे 3 की पावर 8 है, ठीक है, हम लोग ने एक बचपन में रूल पढ़ा था, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो चीज़ नीचे हो जाती थी। 3 की पावर 4। अब देखो 4 8 ये लिखा है, 3 की पावर 8, 4 कम होगा तब भी हम लोग का 3 की पावर 4 आ जाएगा। चाहे वैसे करो चाहे इस तरह करो, आंसर हम लोग का वही आएगा। डेट मीन्स डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे। ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है सभी को, क्योंकि ये चीज़ काम आने वाली है आगे हम लोग को। एक और प्रॉपर्टीज़ देख लो, जैसे ए बी की पावर n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मल्टीप्लाई 4a लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर 3 लिखी है, तो 4 ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि ये जो पावर है ये पूरे के साथ है, होल पावर जिसको बोलते हैं हम लोग। अगर ऐसे लिखा है 4a क्यूब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 4 के साथ है। ये चीज़ बहुत ध्यान देना। जैसे जो लोग समझते हैं कि ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं होता, वो लोग बिल्कुल गलत समझते हैं कि जैसे 4a लिखा है और यहाँ पे क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब ये 4a क्यूब ही है। और अगर यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्यूब है ये इसके साथ है और इसके साथ भी है। आई बात समझ में? दैट मीन्स 4 का और a क्यूब, 4 का क्यूब करते हैं सभी लोग जानते हैं 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मल्टीप्लाई a की पावर, ये आंसर आएगा इस तरीके से। अगर ये ब्रैकेट का मीन सबको समझ में आ गया, इसको होल पावर बोलते हैं। जैसे ये 4a क्यूब है और ये 4a का होल क्यूब है। ओके, कंफ्यूज मत होना। अगर ये चीज़ समझ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल गलत करोगे क्वेश्चन, क्योंकि होल जो ब्रैकेट है ये इसका इफेक्ट पड़ता है पावर के ऊपर। सभी को अच्छे से ये छोटी छोटी चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है हम लोग का 5 की पावर, देखो क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। 5 की पावर 2 कैसे सॉल्व करते हैं? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका हम लोग इसको क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। जैसे डायरेक्ट 5 की पावर 4 नहीं आती है तो इस तरीके से कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेना, उसके बाद जो आएगा
उसके साथ 25 का फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे और हम लोग का ये आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कराने पे। 25 का स्क्वायर 625 होता है, सभी लोग करके देख लेना, और 15,625 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद लिखा है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। इसका आंसर हम लोग का लिख लेना, आंसर 15,625 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे लिखा है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि मैंने बोला है कि डिवाइड जो है वो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देता है। 2 की पावर 2 डेट मीन्स 4 आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से करने हैं। ये जैसे लिखा है डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8। जैसे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करा देना। ये 1 1 2 3 4 5 0 लगा लेना। ओके, इस तरीके से ये हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 11/12 की पावर 3। मैंने बताया ये होल पावर का मतलब दोनों के ऊपर पावर। तो इस तरीके इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हम लोग का इसको कर देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 10 नहीं होगा, 11 है तो 11 ही होगा ना। जो चीज़ होती है जैसे 10 होता है यहाँ पे 10/12, तब हम लोग 10 लिखते। जो होता है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अगर 10 होगा तो 10 लिखेंगे, 11 होगा तो 11 लिखेंगे, 12 होगा तो 12 लिखेंगे, 13 होगा तो 13 लिखेंगे। जो भी यहाँ पे डिजिट होगी उसी डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये था। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे सिंप्लीफाई करना है हम लोग को 3a की पावर 4, 3a की पावर 4 क्वेश्चन है 3a की पावर 4 b की पावर 3 ये लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 18a³ b की पावर 5। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो ये देखो ये वाली डिजिट हम लोग की इसका मल्टीप्लाई कराओ। 18 3 जा 54 सभी लोग जानते हैं। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं तो a की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 3 7, b की पावर 3, b की पावर 5 डेट मीन्स b की पावर 8। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा है जैसे 3 ये कैलकुलेशन सॉल्व करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस इनकी खुद से कम 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलें, तभी ये चीज़ें अच्छी होंगी और हम लोग का जो शार्प अच्छे से होगा, कैलकुलेशन तेज़ होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है 3a की पावर 7 b की पावर 6 अपॉन 18 a की पावर 6 b की पावर 8। देखो मैंने बोला ही था पहले, अगर डिवाइड हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो पहले इसको कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 1/6 बचा। उसके बाद 7 और 6 कितना बचेगा, ऊपर a बचेगा, मल्टीप्लाई ऊपर 6 है नीचे 8 है, तो
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/b की पावर 2 a/6 b² इसका आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर 7 से 6 गया 1 बचा, 6 से 8 गया तो -2, इसका मतलब नीचे ही रहेगी पावर। 1/6 a/6 b² आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको साफ कर देते हैं। अगर इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख लो, 1/6 a b⁻², ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है। क्वेश्चन है -2/2a² का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो 2 का क्यूब करेंगे अपन लोग, कितना हो जाएगा 8 है, और माइनस 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 से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचेगा तो माइनस ही आएगा, पावर ऑड है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, a⁻², 2 3 जा 6, b⁻3 3 जा 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -8 a⁻3 b⁻−9। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद के क्वेश्चन सभी को लगाने हैं। एक्सरसाइज कहाँ है इसकी, ये है एक्सरसाइज 2.1, बिल्कुल सिंपल है। मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना। देखो मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है लेवल फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट का फर्स्ट। देखो 3a⁴ b³ का होल 10 मल्टीप्लाई 5a² b²3। ध्यान से देखना सभी लोग। देखो a ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये पावर जो चढ़ी हुई है ऊपर 10, ये इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा कि नहीं। 3a⁴ b³ का होल 10 मल्टीप्लाई बाई 5a² b⁻3। ओके, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 है, 3 सब लोग ध्यान से देखना, ये 3 जो है इस पावर के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। जब अगर ये चीज़ इसके साथ ऐड होती 3a⁴ होता तो ये 10 जो पावर चढ़ी है इसके साथ भी होती। ध्यान देना इस बात को। तो ये 3 ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 10 4 जा 40, a⁴40 b⁻30। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। ये जो पावर होती है इसका इसके साथ किया और इसका इसके साथ भी किया। ठीक है, ये चीज़ समझते चलना सभी लोग छोटी छोटी। 10 4 जा 40, 10 3 जा 30, a⁴40 b⁻30 क्रॉस जैसे लगा वैसे लगा देंगे। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन 3 जैसी ही 5 की है, तो 5 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, छोड़ देंगे। a⁻3 2 जा 6, b⁻3 2 जा 6। अब ये डिजिट का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15। पावर सभी लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं हमारी। तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, a⁴46 b⁻30। ये आंसर आ जाएगा, सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाने हैं और
जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो हमसे पूछ भी सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, शाम को 5 से 6 के बीच में कोई भी कॉल कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हमसे पूछ सकता है। हर टाइम फ़ोन नहीं करना है, केवल 5 से 6 के बीच में ही कर सकते हैं। बाकी इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।